वेलकम टू एके इन्फो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज एक बात करेंगे, एक टॉपिक है सैमसंग में। अभी लाइव क्लास हमारा चल रहा था तो सोचे कि एक वीडियो बनाए। कुछ सैमसंग के सेट में जब अगर आप उसमें कॉपी टच लगाए हुए हैं और अगर कंपनी अपडेट भेजता है तो उसमें टच काम करना बंद कर देता है। अगर आप ये टॉपिक ऑलरेडी जानते हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं अगर आप नए हैं इस फील्ड में तो आप पूरा वीडियो को देखिए। इस वीडियो में हम आपको बहुत तरह के डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे कि क्या क्या मसला है और अगर हमारे सेट में प्रॉब्लम आता है तो उसको हम कैसे फिक्स करेंगे। बराबर। और बाकी अगर आप बिहार, यूपी, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल यूपी, नेपाल, कोलकाता, बंगाल के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे एडमिन से संपर्क कर सकते हैं कोर्स से संबंधित जानकारी के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले टच फिक्स का प्रॉब्लम आता क्यों है तो समझिए। एक एग्जांपल के तौर पे जैसे एक मोबाइल है। अब एग्जांपल के तौर पे एक मोबाइल में कंपनी क्या करता है तो 3 तरह का टच का प्रोग्राम डालता है। 3, 4, 5 तरह का डिफरेंट टाइप्स ऑफ टच का प्रोग्राम कंपनी डालता है। अब एक जो है वो ओजी टच के लिए और बाकी जो है वो कॉपी टच के लिए। अच्छा, ओजी टच और कॉपी टच जानते हैं? ओजी टच हो गया जो ओरिजिनल टच देता है और कॉपी हो गया जो मार्केट में चलता है। तो कंपनी क्या करता है, अब जैसे ही हम फोन को अपडेट करते हैं तो अपडेट के बाद वो ओरिजिनल टच का जो प्रोग्राम है वो रहने देगा और कॉपी टच का जो प्रोग्राम है उसको वो डिलीट कर देता है। अब अगर आप ओरिजिनल टच यूज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट आपके फोन में अगर कॉपी टच लगा हुआ है तो वो टच काम करना हो जाएगा बंद। कस्टमर क्या बोलेगा कि देखो अभी तक सही चल रहा था, अभी अपडेट दिया और काम करना बंद हो गया। या बोल सकता है कि रात तक फोन सही चला, अभी जैसे सुबह हम यूज कर रहे हैं तो वो यूज नहीं हो रहा है। तो उस सिचुएशन में हम उसको कैसे फिक्स करेंगे? तो एकदम सरल है, वीडियो को देखिए पूरा लास्ट तक समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। सबसे पहले हमें करना क्या है तो ओटीजी मॉस लगाकर ओईएम को एनेबल करेंगे। ओईएम एनेबल कर। अब देखिए ओईएम को एनेबल करने का यहाँ लॉजिक क्या है कि अगर हम ओईएम को एनेबल कर देते हैं इससे हमारे सेट का जो ऑनर है, एडमिन है, वो डिसेबल हो जाता है और इसी को हम लोग बूट लोडर भी बोल सकते हैं। जब आप ओईएम को एनेबल कर देते हैं मतलब सेट का बूट लोडर अनलॉक हो गया है, अब आप जो भी फाइल डालना चाहते हैं वो डाल सकता है। 2019 के बाद क्या किया कंपनी ने तो डाउनलोड मोड को लॉक कर दिया है कि आप उस डाउनलोड मोड के जरिए मात्र फर्मवेयर डाल सकते हैं, बाकी किसी को राइट ऐसे नहीं कर सकते जब तक ओईएम एनेबल नहीं होता है। तो ओईएम को हम एनेबल करेंगे तभी हमें बाकी फाइल राइट करने का परमिशन मिलेगा। डेवलपर में जाके आपको ओईएम का ऑप्शन मिल जाएगा। तो टच तो चलेगा नहीं, तो बिना टच का आप माउस लगाकर काम कर सकते हैं। अब सबसे पहले करना क्या है तो जो भी मॉडल नंबर होगा, मॉडल नंबर के साथ आपने टच फिक्स फाइल डाउनलोड करना है और ओडी से फ्लैश मार देना है। नॉर्मली अगर सिंगल फाइल मिलता है 16, 17, 20, 25, 30 MB का तो आप एपी में जाके फाइल ले लो। अगर उससे ज्यादा जैसे पूरा फर्मवेयर का पैकेज मिलता है जैसे BLAP, CP, CSE चारों फाइल मिल रहा है तो उस कंडीशन में आपको बारी बारी चारों में फाइल लेना और फ्लैश मार देनी। ठीक है। अब इसमें बाइनरी वर्जन भी देखना है। अब ऐसा नहीं है कि सेट में चल रहा है U9 तो आप U8 वाला फाइल डाल दो, नहीं। कभी भी बाइनरी डाउनग्रेड वाला सेट हमारे बाइनरी डाउनग्रेड वाला फाइल हमारे सेट में नहीं डालता है। ठीक है। तो अब इसमें दिक्कत क्या होता है कि अगर अपडेट रात में आया है या आज आया है या कल आया है तो कोई डेवलपर जो है वो टच फिक्स फाइल अभी तो नहीं बना के दे देगा। तो बहुत ऐसे मॉडल है जिसका टच फिक्स फाइल बहुत देरी से मिलता रहता है। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं तो सेम बाइनरी का डाउनग्रेड
डाउनग्रेड ओएस से फ्लैश करनी। ठीक है, अब ये सेम बाइनरी डाउनग्रेड ओएस क्या होता है, तो अगर सपोज मेरे सेट में U3 बाइनरी है, अब आपने एक वेबसाइट है, मैं कॉपीराइट के कारण वेबसाइट का नाम नहीं ले सकता हूं, एक सैम और FW लास्ट में है। अब आप, अच्छा साइट का नाम तो मैंने बोल ही दिया, अच्छा चलिए कोई नहीं, सैम FW एक साइट है, उस साइट पे जाकर आप देखेंगे इजीली सैमसंग का फाइल मिल जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारे सेट का बाइनरी क्या है, U3। अब U3 में कौन कौन सा वर्जन अवेलेबल है, तो हम देखेंगे कि भाई साहब एक तो हमको Android 11 मिल जाएगा और एक हमको Android 10 मिल सकता है। तो अगर Android 11 में हमारा टच का प्रॉब्लम हो रहा है तो हम करेंगे क्या, Android 10 वाला फाइल डाउनलोड करेंगे और इस फाइल से हम सेट को फ्लैश मार देंगे। जैसे ही फ्लैश करेंगे तो हमारा जो टच अपग्रेड के कारण खराब हुआ है वो ठीक हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा। अब देखिए, ये डाउनग्रेड करने का भी अपना एक अलग लॉजिक है, समझिए क्या लॉजिक है। तो हम डाउनग्रेड कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि सबको कर सकते हैं। मैं आपके सामने एक केस रखता हूं, जैसे हमारे पास एक सेट आता है, अगर उसका बाइनरी U3 में Android 11 है, Android 11 है। अब जब हम Android 10 का फाइल देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका U2 बाइनरी है। तो क्या ये डाउनग्रेड हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि सैमसंग के सेट में आप सेम बाइनरी, देखिए इसमें भी एक लॉजिक है, वो लॉजिक समझिए। तो जैसे ये हमारा सेट है, इसमें 4 तरह का अपना पार्टीशन होता है। पहला होता है बूट का पार्टीशन, दूसरा OS का, तीसरा नेटवर्क का और चौथा होता है यूजर का। अब बूट का जो पार्टीशन है, OS का जो पार्टीशन है, अब बूट का पार्टीशन को हम लोग बोलते हैं BL, OS का पार्टीशन AP, फोन का CP, मतलब नेटवर्क का CP और CSE होता है। तो किसी भी सेट का जो पहले डाउनग्रेड हो जाता था वो क्यों होता था? क्योंकि हम लोग क्या करते थे, AP और CSE ये दोनों पुराना सेट का डाल दिया, पुराना वर्जन का डाल दिया, और BL और CP ये, जैसे अभी U3 बाइनरी है तो ये दोनों हम डाल देंगे U3 का और ये दोनों डाल देंगे U2 का, तो हमारा सेट हो जाता था पुराना। काहे कि बाइनरी का सेक्टर मात्र रहता था BL में और CP में, ये दोनों पुराना डालते थे तो गड़बड़ होता था, ये दोनों हमको नया डालना था। और बाकी OS से में मतलब है, तो OS अगर हम पुराना भी डाल देते तो हमारा काम हो रहा था। 2019 के बाद इसको चेंज कर दिया कंपनी ने, क्या कर दिया, तो AP में भी आपका बाइनरी का सेक्टर डाल दिया कि आप AP भी पुराना नहीं डाल सकते। तो जिसके कारण डाउनग्रेड अभी जो है, ये वाला डाउनग्रेड होना पॉसिबल नहीं है। एक चांस है कि अगर आप eMMC को निकाल के पूरा इरेज मार दो और पुराना फाइल डाल दो तो बनने का चांस है, बट वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस बन जाता है और डेड होने का भी बहुत ज्यादा रिस्क बन जाता है। तो इसीलिए इस कंडीशन में हम डाउनग्रेड नहीं कर सकते। डाउनग्रेड हम कर सकते हैं किस कंडीशन में, अगर हमें उसी बाइनरी का पुराना फाइल मिल रहा है, अगर उसी बाइनरी का पुराना फाइल मिल रहा है तो हम डाउनग्रेड कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन है कि या तो हम यूज OG टच या वेट करेंगे। अब यूज OG टच का मतलब क्या है कि अगर आप ओरिजिनल टच यूज करते हैं और जो कॉपी टच वाला जो सेट जो डिस्प्ले था, अगर वो आप अपने पास रख लेंगे तो कभी ना कभी वो पैसे आपको कमा के दे ही देगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि 1 महीने के बाद टच फिक्स फाइल आ जाए तो फिर आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। समझ में आया नहीं आया? आया नहीं आया? लग तो नहीं रहा। आ गया सर। अभी हमारा पटना में क्लास चल रहा है, ठीक है, और ये मई में स्टार्ट हुआ है, नहीं मई में स्टार्ट हुआ है, बाकी और 1-2 दिन में क्लास स्टार्ट होने वाला है, नया बैच। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप आके मिल सकते हैं या फिर आप हमारे एडमिन को कॉल कर सकते हैं।